नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने जितने भी सैन्य ठिकाने जो भारत ने उड़ाए हैं उनको वो छिपा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर 4 बार अर्थक्वेक आ चुका है और वो अर्थक्वेक वहां आया जहां पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। साथ ही के अंदर उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया को यह समझ में आ चुका है कि इनको अगर पैसा दिया तो पैसा देने के बाद भी ये हमारी जो है वो अच्छाई नहीं करने वाले हैं, वापस से रिटालिएट जो है वो करने वाले हैं। तो आज इंटरनेशनल मीडिया को कितना भी पैसा पाकिस्तान दे दे कि अच्छा छापो, लेकिन फिर भी जो है वो घर पर जाकर ये कही देता है कि पाकिस्तान ने हमको पैसा दिया था ऐसा कहने के लिए। लेकिन उनके मन के अंदर ये रहता ही है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान से ही आता है। आज बीएलए ने टोटल 51 अटैक्स जो है वो किए हैं, 51 लोकेशंस पर अटैक किए हैं और 71 अटैक्स जो है वो बीएलए के द्वारा किए गए हैं और यह भी क्या है, रेडी टू अटैक है। बात यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आखिरकार चाहती क्या है, ये किस बात से नाराज हैं। इनकी नाराजगी जो है वो क्या पाकिस्तान दूर कर सकता है या भारत की मदद से आज बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र जो है वो बन सकता है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि बलूचिस्तान पहले एक देश था, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी सॉवरेनिटी को छीन लिया। पाकिस्तान ने यह कहा कि ये बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी भी ये कोई देश ही नहीं रहा है। लेकिन जिस समय भारत और पाकिस्तान 1947 के अंदर अलग हुए थे, उस समय बलूचिस्तान भी एक देश के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपने अंदर जो है वो मिला लिया है। तो बीएलए ने हाल ही में एक डिक्लेरेशन दिया है और कहा है कि किस तरीके से हम लोग जो है हमारा युद्ध कर रहे हैं। खास बात यह है कि बीएलए ने इसको कहा है कि हम लोग कोई अटैक वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ओवर 71 अटैक्स ऑन 51 लोकेशन इन बलूचिस्तान वर कैरिड आउट एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन हैरॉफ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो बीएलए ये कह रहा है कि हम लोग कोई पाकिस्तान पे अटैक थोड़ा ना कर रहे हैं, ना ना ना, हम तो हमारा कोऑर्डिनेशन चेक कर रहे हैं कि एक आर्मी की जो यूनिट है वो दूसरी आर्मी की यूनिट के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करती है, एयरफोर्स के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करती है। वैसे एयरफोर्स है नहीं उनके पास में, लेकिन आर्मी जो है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, इसी कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए हमने ऑपरेशन हैरॉफ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसको लॉन्च किया था और बीएलए के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि उसके अंदर कुछ पाकिस्तानी मर जाएंगे। हम तो केवल अपना ही यहां पर काम कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को भी इससे नुकसान हुआ। ये कह रहे हैं कि द एम ऑफ दीज अटैक्स वाज नॉट जस्ट टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। इनका कोई मकसद नहीं था कि वो अपने दुश्मन को, मतलब पाकिस्तान के सैनिकों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बट आल्सो टू टेस्ट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। ये केवल एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करने के लिए ही ये एक हैरॉफ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करवा रहे थे। लेकिन इसके लपेटे के अंदर कौन आ गया, इसके अंदर पाकिस्तान के सैनिक आ गए। अब बीएलए को आगे, भाई मान लीजिए कल को एक माफीनामा भी बीएलए जारी कर दे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है कि बीएलए एक माफीनामा कहे कि हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम तो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कर रहे थे और साथ में यहां से पाकिस्तान के सैनिक गुजर रहे थे, वो इसकी चपेट में आ गए। बीएलए का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के जो लोग, पाकिस्तान की जो सेना के लोग थे वो यहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यहां से गुजर रहे थे और वहीं पर हम तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। आज अगर हम लोग पाकिस्तान को देखें तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध है, बलूचिस्तान है, ये पूरे के पूरे प्रोविंस जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर है। 2 डिस्टर्बिंग एरिया आज पाकिस्तान के पास में है, एक तो है बलूचिस्तान और दूसरा है खैबर पख्तून। खैबर पख्तून पे पहली बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, वहां पर केवल वायर से फेंसिंग की हुई है। अफगानिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान ने हमारी जमीन जो है उसको दबा लिया है और अफगानिस्तान वापस से चाहता है। अफगानिस्तान इस बात से भी नाराज है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफगानिस्तानी जो रह रहे थे, अफगानिस्तान लोग रह रहे थे, पाकिस्तान ने उनको बाहर खदेड़ दिया इस बात पर कि वो लोग यहां पर रहते हुए चीनी नागरिकों को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यहां से बाहर निकाल दिया और इस बात से अफगानिस्तान काफी नाराज है। खैर, उसकी बात हम लोग दूसरे लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान ने हाल ही के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट करवाई है। तो आप लोग देखेंगे कि नॉर्थ जो बलूचिस्तान है उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये पूरे के पूरे नंबर इस एरिया, इस रीजन के अंदर जो है वो बलूचिस्तान की बीएलए जो आर्मी है उन्होंने हाल ही के अंदर क्वेटा, फिर है कुला अब्दुल्ला, जाफराबाद, फिर है सोबतपुर, इन जगह पर जो है वो क्या की है, मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है हैरॉफ। लेकिन क्या हुआ, बात यह है
कि बीएलए का जो इतिहास है, पृष्ठभूमि है, उसको हम लोग अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। बीएलए ने हाल ही में क्या किया था कि जफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर से रवाना हुई थी, उस शहर से रवाना हुई ट्रेन को बीच में ही हाईजैक कर लिया। मतलब देखिए, ये बड़ा अटपटा लगता है कि यार पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। ट्रेन कभी हाईजैक होती हुई सुनी है क्या? ऐसा काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है कि पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया और वहां के यात्री को नीचे उतार दिया और पास में जो रेगिस्तान था वहां पर बैठा दिया। ठीक है कि आज का चाय नाश्ता जो है वो हमारी तरफ से है, और नीचे उतारकर वहां से उनसे बातचीत करने लगे। लेकिन धीरे धीरे उनके अटैक शुरू हो गए, क्योंकि बीएलए ने क्या किया था कि इस ट्रेन के अंदर जितने भी सैनिक सवार थे उनको वहां पे छाटने लगे और उनके ऊपर अटैक करने लगे। पाकिस्तान को यह लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन मास्टरमाइंड जो है वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत ने इस चीज को जो है आगे फ्लो किया है और भारत के कहने पर ही आज जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है। तो पाकिस्तान ने भारत के साथ में इससे लिंक करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया एंड अफगानिस्तान रिजेक्ट चार्जेस। भारत और अफगानिस्तान ने इन चार्जेस को रिजेक्ट किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर भी चार्जेस लगाए थे। इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कुछ खासी अच्छी दोस्ती नहीं है, बहुत दुश्मनी जो है कट्टर हो चुकी है। ठीक है, साथ ही के अंदर भारत ने भी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि हमने इसके अंदर कोई भी साथ नहीं दिया है। ये जो ट्रेन है वो क्वेटा से रवाना होती है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक जगह है सिब्बी के अंदर ही जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर इसको हाईजैक किया जाता है। बीएलए जो है इसका गठन 1970 के अंदर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। आज भी बीएलए को पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका जो है इसको एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के नागरिक, जैसे ज्यादा बड़े नागरिक तो नहीं है, बीएलए के अंदर मुश्किल से 900 या 1000 सैनिकों के आसपास में है, लेकिन बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं वो 1947 से 1948 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। मतलब जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, उस समय बलूचिस्तान ने कह दिया था कि हमको भी आजाद करो, लेकिन ब्रिटेन ने इनको आजाद कर दिया था। फिर क्या हुआ देखिए, बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर ब्लूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप लगाए थे। तो 1973 के अंदर जो भुट्टो थे उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो आज बीएलए का साथ दे रहा है, अफगानिस्तान जो है वो भी बीएलए का साथ दे रहा है, इसलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इससे बड़ी जो है वो नाखुश थी। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है कई बार आजादी के लिए विद्रोह कर चुके हैं, पहला 1948 के अंदर, दूसरा 58 के अंदर, तीसरा 62 के अंदर, चौथा 1973 के अंदर, और पांचवा जो था वो बड़ा सबसे जबरदस्त था। जिस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक नेता जो है वो आगे निकल कर आता है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बलूचिस्तान को बनने के अंदर, एक अलग देश डिक्लेयर करने के अंदर, ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पैरवी की थी। मोहम्मद अली जिन्ना पेशे से एक बैरिस्टर थे। इन्होंने इस बात की पैरवी जो है वो कोर्ट के अंदर की थी कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए, और इन्हीं की पैरवी जो है वो जब ब्रिटेन के पास में पहुंची थी तो ब्रिटेन ने बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया, और लगभग आप लोग मान के चलिए कि 4 से 5 महीने तक बलूचिस्तान एक अलग देश था। लेकिन जैसे ही भारत से आजाद होता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को यह लगने लगा कि कश्मीर और बलूचिस्तान तो हमारा है, इसलिए बलूचिस्तान को उन्होंने देश के दर्जे से हटा दिया और उसको अपना एक स्टेट बना दिया। यही रणनीति वो कश्मीर के ऊपर भी आजमाना चाह रहे थे, लेकिन कश्मीर जो है उनके हाथ नहीं आया, कुछ हिस्सा जो है वो लेकर चले गए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज उसको कहते हैं। इसीलिए आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बड़ा कंसर्न है कि पीओके से नीचे जो है वो कोई भी बात नहीं होगी, हम लोग पीओके को लेकर ही बातचीत करेंगे, और जब तक वो भारत के पास में नहीं आ जाएगा उसे नीचे जो है हम लोग नहीं मानने वाले हैं। लेकिन ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है। इसका कंक्लूजन ये है कि आखिरकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या पूरा का पूरा बलूचिस्तान आज पाकिस्तान से नाराज क्यों है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितना भी रिसोर्सेज आता है उसका 44% के आसपास बलूचिस्तान से, वहां से माइनिंग की जाती है, और पाकिस्तान इससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कमाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं करती है। जैसे उनका आर्थिक शोषण होता है, बलूचिस्तान के अंदर गैस, तांबा, सोना जैसे संसाधन है उनका दोहन पाकिस्तान करता है, इस्लामाबाद करता है, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट बलूचिस्तान को नहीं मिलता है। इसके साथ में ही वहां की जो मिलिट्री है इसको भी काम करने नहीं देते। पाकिस्तानी सेना पर बलूच कार्यकर्ताओं को गायब करने और मानवाधिकार का उल्लंघन करने का भी आरोप है। साथ ही में उनके कल्चर को भी ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बलूच जो कल्चर है इसके पहचान को दबाने का दावा जो है वो बलूचिस्तान करता है, और इस तरीके से कहता है कि हमको
ये जीने नहीं दे रहे हैं, हम लोग इनसे आजाद होना चाहते हैं। तो आज वो भारत के साथ में है। पाकिस्तान जो है वो आज चौतरफा युद्ध को झेल रहा है। एक तरफ तो भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ बलूचिस्तान है, और फिर हमारी नेवी जो है वो अरेबियन सी के अंदर खड़ी है कि देखिए वो किधर से निकलता है। तो आज पाकिस्तान जो है वो चौतरफा पूरी तरीके से फंस चुका है। साथ ही के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर भी भूकंप के कारण, किस कारण? भूकंप के कारण। भारत ने कुछ भी नहीं किया है, ना, भूकंप के कारण वहां पर क्या हुआ, अर्थक्वेक के कारण पूरी की पूरी वहां पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसके अंदर गैस लीक वगैरह होना वो शुरू हुआ है, और पाकिस्तान इसको हैंडल करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 टेक्निक्स हमने इसमें डिस्कस की है कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, और साथ ही में अभी ऑफर भी चल रहा है। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में दीपक इंदौरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग वहां पर भी अपने लेक्चर्स को शेयर करते हैं, पीडीएफ भी शेयर की जाती है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।